प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में राजस्थान सीईटी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ में है और सूरतगढ़ किस जिले में है? श्री गंगानगर, कोटा, हनुमानगढ़ या सीकर। प्यारे साथियों इस सवाल का आप लोग आंसर बताओ कि सूरतगढ़ राजस्थान के कौन से जिले में है जो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। आपके इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके श्री गंगानगर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है? माई बजाज सागर, जवाई बांध, बिसलपुर या मेजा बांध। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है जवाई बांध, जो कि राजस्थान के कौन से जिले में है? तो राजस्थान के पाली जिले में है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। परवन, निवाज, आहू, उजड़ आदि किस नदी की सहायक नदियां हैं? आपकी पार्वती, काली सिंध, बेड़च या कोठारी। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि परवन, निवाज, आहू आदि किसकी सहायक नदियां हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है काली सिंध की आपके सहायक नदियां हैं। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। भारत सरकार की ओर से घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है? भील, सहरिया, कथोड़ी या डामोर। इस सवाल का आंसर भी सभी साथी बताएंगे कि भारत सरकार की ओर से घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है सहरिया जनजाति, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है आपके 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? तो आपके 19 रियासतें थी। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, अशोक गहलोत या वसुंधरा राजे। इस सवाल का आंसर भी सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपकी राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे और प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री आपके हीरालाल शास्त्री थे। अगर एग्जाम में सवाल आए कि प्रथम निर्वाचित और मनोनीत दोनों मुख्यमंत्री कौन थे तो वो आपके जयनारायण व्यास थे। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग स्थापित किया गया था? चित्तौड़गढ़, भोपाल सागर, उदयपुर या सीकर। इस सवाल का आंसर भी सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है भोपाल सागर में, उन सभी साथियों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। काजरी स्थित है जयपुर, जालोर, जोधपुर या जैसलमेर। आप लोग अपना आंसर बताओ कि काजरी संस्थान कहाँ पर स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है जोधपुर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों काजरी के साथ साथ आपके आफरी संस्थान भी आपके जोधपुर जिले में स्थित है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले संत कौन थे? कबीर जी, गुरु नानक जी, दादू दयाल जी या संत पीपा जी। इस सवाल का आंसर भी सभी साथी बताएंगे कि फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले संत कौन थे। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर आप लोग बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है प्यारे साथियों फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले दादू दयाल जी थे। यानी जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। ढोला मारू किस चित्रकला शैली से निर्मित है? बीकानेर, मेवाड़ी,
किशनगढ़ या जोधपुर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि ढोला मारू किस चित्रकला शैली से निर्मित है? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है आपकी जोधपुर इस सवाल का आंसर है, वो बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान की पहली सुनिर्मित नाट्यशाला रामप्रकाश थिएटर का निर्माण कहाँ कराया गया था? उदयपुर, अजमेर, जयपुर या अलवर? इस सवाल का आंसर भी सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान की पहली सुनिर्मित नाट्यशाला रामप्रकाश थिएटर का निर्माण कहाँ पर कराया गया। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर है वो क्या आंसर होने वाला है। इस सवाल का आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर आपके जयपुर होगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था वो कौन था? आपके जलालुद्दीन, अलाउद्दीन या शिहाबुद्दीन या मुबारक? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर आप लोग बताओ कि प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था वह कौन था? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर है वो क्या होने वाला है। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है जलालुद्दीन, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना संबंधित है सवाई माधोपुर जिले से, चूरू जिले से, नागौर जिले से या सीकर जिले से? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है सवाई माधोपुर जिले से संबंधित है उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। असंगत बताइए। चिड़ियाटूक पहाड़ी आपके जोधपुर, त्रिकुट पहाड़ी आपके जैसलमेर, बैराट की पहाड़ी जयपुर और मालानी पर्वत आपके बाड़मेर में? इस सवाल का आंसर भी सभी साथी बताएंगे कि इनमें से गलत कौन सा है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। चिड़ियाटूक पहाड़ी जो कि आपके मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर में, वहाँ पर स्थित है। और त्रिकुट पहाड़ी पर आपके जैसलमेर का सोनारगढ़ किला स्थित है। अगर बैराट की पहाड़ी की बात की जाए तो बैराट की पहाड़ी वर्तमान में आपके कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत आती है। वर्तमान में दोस्तों आपके मालानी पर्वत है वो बालोतरा जिले के अंतर्गत आती हैं। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान की किस फसल को स्थानीय भाषा में बढ़िया कहा जाता है? गेहूं, कपास, बाजरा या सरसों? आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान की किस फसल को स्थानीय भाषा में बढ़िया कहा जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है कपास को आपके स्थानीय भाषा में आपके बढ़िया कहा जाता है और कपास के लिए आपके जो काली मिट्टी होती है वो ज़्यादा उपयुक्त होती है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान संघ की राजधानी क्या थी? जयपुर, अलवर, कोटा या बूंदी? इस सवाल का आंसर भी सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान संघ की राजधानी क्या थी। दोस्तों, जब एकीकरण हुआ था तो उसमें राजस्थान संघ की राजधानी क्या थी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया कोटा, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सटीक आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। कोटड़ा का किला स्थित है टोंक, बाड़मेर, चूरू या जालोर? इस सवाल का आंसर भी सभी साथी बताएंगे कि कोटड़ा का किला राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। प्यारे साथियों, आप लोग अपना आंसर है वो आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है बाड़मेर इस सवाल का आंसर है वो बिल्कुल ही आपके सटीक आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। किन दो नदियों के संगम स्थल को सामेला कहा जाता है? आहू और काली सिंध, चंबल बनास, माही सोम या जवाई और लूनी? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि किन दो नदियों के संगम स्थल को सामेला कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आहू और काली सिंध नदियों के संगम स्थल को आपके सामेला कहा जाता है और सामेला का संबंध आपके विवाह रस्म से भी आता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर।
साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। लाटा कुंटा प्रथा संबंधित है विवाह के समय कर से, भूमि कर से, सामंतों से ली जाने वाली कर से या राजा के राज्याभिषेक से। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि लाटा कुंटा प्रथा आपके संबंधित किससे है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है भूमि कर से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सटीक आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। भरतपुर, जयपुर, उदयपुर या कोटा। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है इस सवाल का आपके कोटा सही आंसर बिल्कुल ही हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में कम वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है। अरावली पर्वत श्रृंखला का मानसून के समांतर होना, अरावली पर्वत श्रृंखला का मानसून की दिशा से विपरीत एक खड़ी दीवार की तरह होना, या अरावली पर्वत श्रृंखला में कटाव अधिक होना, अरावली पर्वत श्रृंखला का वनस्पति विहीन होना। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में कम वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है अरावली पर्वत श्रृंखला का मानसून के समांतर होना, इसलिए राजस्थान में वर्षा है वो कम होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान का राजकोट कहलाता है लूणकरणसर, कोलायत, जयपुर या नोखा। इस सवाल का आंसर आप लोग बताओ कि राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है लूणकरणसर बीकानेर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है वो आपके राजकोट गुजरात में होता है, और गुजरात आपके मूंगफली के उत्पादन में प्रथम नंबर पर है। और राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान दूसरे नंबर पर है, और राजस्थान में जो सर्वाधिक मूंगफली होती है वो आपके लूणकरणसर बीकानेर में होती है, इसलिए लूणकरणसर को आपके राजकोट कहा जाता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है जो कि आज का अंतिम सवाल है। राजस्थान राज्य में 2001 से 2011 के दौरान लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान राज्य में 2001 से 2011 के दौरान लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई है। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर आप लोग बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है 7 अंकों की वृद्धि हुई है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए 2001 की, तो 2001 में आपकी कितनी थी, तो 2001 में आपके 921 थी, और 2011 में आपकी कितनी थी, तो 928 थी, यानी आपके 7 अंकों की यहाँ पर दोस्तों वृद्धि हुई है। प्यारे साथियों आज की क्लास आप सभी साथियों को कैसी लगी, अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथियों मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए अपडेट के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइज।